आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर श्री गर्ग संहिता से आपको अंबिका वन में अजगर से नंदराज की रक्षा करने का यह वृतांत तथा इसी के साथ ही सुदर्शन नामक विद्याधर का उद्धार करने का यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है, लगभग 5 मिनट में समाप्त होने वाला है। आपसे गुजारिश है कि आप बने रहिए इस वृतांत के अंत तक, जो कि श्री गर्ग संहिता के 23वें अध्याय से लिया जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ। तो आइए शुरू करते हैं इस वृतांत को। तो इजाज़त जरूरी है, आपकी इजाज़त चाहिए। मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अंबिका वन में अजगर से नंदराज की रक्षा पहले यह सुनाता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं कि हे नरेश्वर, एक समय की बात है, वृषभानु और उपनंद आदि गोपगण रत्नों से भरे हुए छकड़ों पर सवार होकर अंबिका वन में आए। वहां भगवती भद्रकाली और भगवान पशुपति का विधि पूर्वक पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिए और रात को वहीं नदी के तट पर सो गए। वहां रात्रि में एक सर्प निकला और उसने नंद का पैर पकड़ लिया। नंद अत्यंत भय से विह्वल होकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे। नरेश्वर, उस समय ग्वाल वालों ने जलती हुई लकड़ियां लेकर उसी से उस अजगर को मारना शुरू कर दिया, तो भी उसने नंद का पांव उसी तरह पकड़े रखा और नहीं छोड़ा, जैसे मणिधर सांप अपनी मणि को नहीं छोड़ता। तब लोक पावन भगवान ने उस सर्प को तत्काल पैर से मारा। पैर से मारते ही वह सर्प का शरीर त्याग कर कृतकृत्य विद्याधर हो गया। उसने श्री कृष्ण को नमस्कार करके उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर विनती करने लगा। उसका नाम था सुदर्शन। सुदर्शन बोला कि हे प्रभु, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं विद्याधरों का मुखिया हूँ। मुझे अपने बालक का बड़ा घमंड था और मैंने अष्टावक्र मुनि को देखकर उनकी हंसी उड़ाई थी। तब उन्होंने मुझे यह शाप दे दिया कि दुर्गते, हे दुर्मते, तू सर्प हो जा। माधव, उनके उस शाप से आज मैं आपकी कृपा से मुक्त हुआ हूँ। आपके चरण कमलों के मकरंद एवं पराग के कणों का स्पर्श पाकर मैं सहसा दिव्य पदवी को प्राप्त हो गया हूँ, जो भूतल का भूर्य भार हरण करने के लिए यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। उन भगवान भुवनेश्वर को बारंबार मेरा प्रणाम है। आगे श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके वह विद्याधर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित वैष्णव लोक को चला गया। उस समय श्री कृष्ण को परमेश्वर जानकर नंद आदि गोप बड़े ही विस्मित हुए। फिर वे शीघ्र ही अंबिका वन से ब्रजमंडल को आ गए। इस प्रकार मैंने आपसे श्री कृष्ण के शुभ चरित्र का वर्णन किया, जो पुण्यप्रद तथा सर्व पापहारी है। अब आप और क्या सुनना चाहते हो? श्री भवलाशु बोले कि अहो, श्री कृष्णचंद्र का चरित्र अत्यंत ही अद्भुत है। उसे सुनकर मेरा मन पुनः और पुनः उसी चरित्र को सुनना चाहता है। देवर्षि सत्तम ब्रजेश्वर परमात्मा श्री हरि ने ब्रजमंडल में आगे चलकर खेल खेल में कौन सी लीला की है, इसे आप बताएं। तो दोस्तों,
इस लीला के बारे में, आपको अरिष्टासुर और व्योमासुर के वध के बारे में तथा माधुर्य खंड का उपसंहार क्या है, यह आपको अगले वृत्तांत में बताया जाएगा। यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम।